दादासाहेब ऐकलं, कावळा ओरडतोय. आकलून द्या त्याला. अहो ज्योत्याजीने शुकशुक करून घालवण्याचा प्रयत्न केला, पण जातो पुन्हा येतो आणि ओरडतो. भूक लागली असेल. भूक नाही हो, हा शकून आहे. कसला शकू. हो, आम्हाला असं वाटतं की आपल्याकडे कोणीतरी येणार आहे. ऐकलं, बघा कसा ओरडतोय. अक्कासाहेब, या शकून अपशकुनाच्या फार पलीकडे गेलो होता. आणि दुसरी गोष्ट, आता आमच्याकडे कुणी येणार नाही आणि आम्ही कुणाकडे जाणार नाही. दादासाहेब, आता हे शकून सांगणारे कावळे नकोत आणि आम्हाला जीव लावणारे मावळेही नको. खरंच अक्कासाहेब, कुणी यायला नको आमच्याकडे. येतायत हो मातोश्री, येतायत ओ बाळा, येतायत येतायत मातोश्री, येतायत मातोश्री, येतायत ओ बाळा. ओ हो हो भवानी बाळा, ओ भवानी बाळा, ओ येतायत हो मातोश्री, येतायत ओ बाळा. मातोश्री येतायत, येतायत मातोश्री. हा, सोनबाई कुठे आहेत? देवपूजा करतायत. आम्ही आल्याची वर्दी द्या त्यांना. जी. ओ ओ ओ भवानीबाई, 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 भवानीबाई. ओ ओ का रडताय तुम्ही? का रडताय? का रडताय? अगं बाई, नात ऐकत नाही की काय आजोबांना? नातीची आजोबांची अजून ओळख कुठे झाली आहे? हो की नाही भवानीबाई? खरं, आमच्या राजकारणाच्या धकाधकीत नातीसाठी वेळच काढता आला नाही. पण आम्ही ओळखीशिवाय कुणाला जुमानत नाही. बघा, आम्ही आजवर भल्या भल्यांना शांत केलंय, पण आमच्या नातीला मात्र नाही शांत करता येत. पण सुनबाई, आता यापुढे आम्ही ठरवलंय, थोडा तरी वेळ भवानीबाईंसाठी काढायचा. त्यांच्या बरोबर आम्ही खूप खूप खेळणार आहोत. हो ना आजोबा? खेळणार आहे ना तुमच्याशी? नाहीतर तुम्ही देखील तुमच्या आबासाहेबांसारख्या एक दिवस आमच्यावर रुसून आमच्यापासून दूर जाल. आबासाहेब, सगळं ठीक होईल, नका काळजी करू सोनबाई. या या. बहिजी, आता समज तुमच्यावर अवलंबून आहे. तुम्ही काय करणार ते मी बघणार. तुम्ही बघा तर खरं. अहो, नुसता महाराजांचा आदेश आला की माझ्या जीवाची अशी नुसती भिंगरी होती. दुश्मनाच्या गोटात गेलं आणि महाराजांचं नाव जरी घेतलं ना, तरी अंगात असा जोश संचारतो. होय, असं होतंय. तर आता तिथं तुम्ही कसं डोकं लढवणार? ते आता जाता जाता जे सुचल तसं करायचं. पर एक आहे, महाराजांचं नाव घेतलं की सगळं आपोआप सुचतं बघा. तसं नाही, तो दिलेर खान आहे. याची बोट आता आसमानाला लागलेली असणार. पण तो बी काय असा तसा नाही, तो सावध असणार. तर नोबत तो दिलेर खानच काय, कुणी किती बी सावध असलं ना, तर ह्यो भैरजी जिथं घुसतो ना, तिथं सगळेच बेसावध होत्यात. अंगाशी आता फक्त तुमच्या इशाऱ्याची वाट बघतोय. तुमचा इशारा आला का मी वाऱ्याच्या वेगाने निघालो. तर नोबत मी काय बी करून दिलेर खानाच्या गोठात घुसतो आणि शंभूराजासनी भेटतो. काम लय अवघड आहे, पर एवढं करतो. पर युवराजासनी महाराजांचा निरोप देतो. तुम्ही कुठं थांबलाय ती सांगतो. बाबाजी डमढेरीची फौज कुठं आहे, आप्पाजी नलवडे कुठं आहेत, याची बी कल्पना देतो. हा, हे पटलं. आणि तिथून निघताना कसं निघायचंय, कुठून निघायचंय, चंद्र उगवताना निघायचंय का मावळताना निघायचंय, याची पण कल्पना देतो.
आणि हे सगळं दिलेर खानाचा राग रंग बघून ठरवूया. ठरवा. पण जे काय कराल ते यगाने करा. कसं बी करून शंभूराजांना त्याच्या छावणीतून बाहेर काढायचंच. आंबेराव, समज ठीक होईल. अहो, आई भवानी आहे आपल्या पाठीशी. यश दिलं आपल्याला. करा. जे कराल ते यगानं करा. एवढंच माझं म्हणणं आहे. होय, लगेच निघतो मी. आपल्या अंगा खांद्यावर खेळलेलं लेकरू त्या दिलेर खानाच्या मांडीवर बसले. निस्ताई विचारानं माझ्या अंगाची लाई लाई होती. कसं बी करून त्यांना त्याच्या मांडीवरून ओढून आणायचं. होय सर, नौबत. शंभूराजे, शंभूराजे, युवराज, युवराज, ये क्या सब चल रहा है? खामोश. आम्ही युवराज आहोत आणि युवराजाला भेटायला येताना आधी मुजरा करायचा असतो. पहले अदब दी जाती है, बाद में मुंह खोला जाता है. इतना भी नहीं जानते? आप मुझे इस मुल्ला अहमद को नसीहत दे रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? देखिए क्या है ये? क्या है. छुपके से खलीदा भेजते हो और मुझे पूछते हो क्या है. मैंने पकड़ा है ये खलीदा. शहजादे के लिए भेजा हुआ खलीदा है ये. चुप रहो मुल्ला. काय करायचं काय नाही ते आमचं आम्ही ठरवतो. कुणी सांगायची गरज नाही. पाठवला खलीदा, पण खुलेआम पाठवलाय. त्यासाठी अशा पद्धतीनं येऊन जाब विचारायची गरज नाही. लक्षात ठेवा. परत सांगितलं नाही म्हणाल. युवराज, आप भूल गए आप मुगल छावनी में हैं और खान साहब की इजाजत के बिना यह पंछी पर भी नहीं फैला सकता है. आप अपने शहजादे को खलीदा भेजने की जरूरत नहीं है. तो उससे बगावत. उभा चिरून टाकेन. कुणाशी बोलतोस आणि कुठल्या आवाजात? परत एक शब्द जरी आमच्या खिलाफ बोललास, अदब तोडून वागलास तर मस्तक थडा वेगळं करू. लक्षात ठेव, कुणाच्या बापाला घाबरत नाही आम्ही. युवराज, ये ज्यादती हो रही है. तलवार हटाइए. तलवार आता ऐकणार नाही. रुक जाइए. नाराज मत होइए. खान साहब देखिए, मेरे गले पर तलवार रखी है. कहिए उन्हें कुछ. चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी. बदतमीज, बस जुबान. जानते नहीं शंभू राजे हमारे अजीज दोस्त हैं और हम शंभू राजे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी. लेकिन हुजूर, उन्होंने एक खलीदा भेजा था. हमने पकड़ा इसे. तो क्या हुआ? तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? हुजूर, आपके इजाजत के बिना ये खलीदा छावनी के बाहर जा रहा था. ऐसा कभी हुआ है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि शंभू राजे भी शहजादे हैं. आने वाले कल के वो बादशाह हैं दक्कन के. और इससे भी बड़ी बात, वो हमारी जान है, हमारा दिल है. लेकिन हुजूर, ये राजा हैं और राजा की तरह रहेंगे. तुम मुलाजिम हो और मुलाजिम की तरह रहोगे. ये बात भूलना मत. जी हुजूर. और एक बात कान खोलकर सुन लो मुल्ला अहमद. शंभू राजे के लिए छावनी के सारे नियम, सारे उसूल परे हैं. समझे? आइंदा कभी कोई गलती की या बदतमीजी की, या हमें पता चला कि तुम बुरी तरह इनसे पेश आए हो, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. नहीं बख्शेंगे तुम्हें और किसी को भी नहीं बख्शेंगे. जी हुजूर. दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से. बदतमीज है ये, नादान है. इसकी बदतमीजियों के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं. भाई, आपण माफी मागायची गरज नाही. लेकिन युवराज, ये आपके बारे में नहीं जानता. इसको नहीं पता कि आप मुगलिया सल्तनत में रह चुके हैं.
और आलमगीर बादशाह आपकी बेहद इज्जत करते थे और आज भी करते हैं, और आप शहजादे के दोस्त हैं। आपने काफी वक्त उनके साथ गुजारा है। हम बेहद शर्मिंदा हैं। नाही, आपण शर्मिंदे होण्याची गरज नाही। युवराज, अगर अपने लोग गलती करें खान साहेब, आम्ही कोण आहोत आणि कसे आहोत हे आपण जाणता ओळखता। आमच्या मान मर्यादेचा आपण ख्याल ठेवता, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण आम्हाला दोस्त मानता। हम ये बात बखूबी समझते हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। क्या बात है युवराज, दिलेर खान नाम हमारा है और सारी दिलेरियां आपके अंदर हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमें आपके जैसा दोस्त मिला। इजाजत चाहते हैं आपसे युवराज। खुदा हाफिज। ए बच्चा, खुदा की नेक बंदे, क्यों क्या हुआ? बहुत परेशान से नजर आ रहे हो बच्चा। अरे इतने परेशान क्यों होते हो? परेशानी की कोई बात नहीं है। ये फलक पे देखने वाला आफताब एक दिन तुम्हारे नाम होगा। हाँ, बाबा आफ्ताब की बात कर रहे हैं आप? बाबा आज तो दिन में तारे नजर आ गए हैं। मजाक कर रहे हो बच्चा? अरे नहीं, सच कह रहा हूँ। इस मौलवी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी गलत नहीं होता। हम शक्ल देख के किस्मत पढ़ लेते हैं। और तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि बहुत ही जल्द तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। किसी बड़े ओहदे के सरदार बनोगे तुम। जरा शक्ल इधर करना। हाँ, शक्ल इधर कर दो। अरे तुम तो वजीर बन सकते हो। हाँ, मैं वजीर बन सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या मौला, या खुदा, मदद। ऐ खुदा के नेक बंदे, दिल्ली तक के वजीर बन सकते हो तुम। पूरी मुगलिया सल्तनत में नाम रोशन होगा तुम्हारा। लेकिन लेकिन क्या? ये तावीज तुम्हें अपने हाथ में बांधना होगा। गरीब नवाज बाबा का तावीज है ये। गरीब नवाज बाबा का तावीज? हाँ, या अल्लाह। तुम्हारा नसीब आज से सिकंदर बनेगा। आमीन। बाबा बहुत बाबा कहाँ गए? बाबा, बाबा, मुल्ला अहमद, जी हुजूर। क्या आप हमसे नाराज हैं? हुजूर, ये आप क्या कह रहे हो? नाराजगी और आपसे नहीं, कभी नहीं। वो क्या है ना मुल्ला अहमद, हमने शंभू राजे के सामने आप पर हाथ उठाया इसलिए। बिल्कुल, लेकिन हुजूर गलती तो मेरी थी। इसके लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ, लेकिन आप मुझ पर नाराज न होना। मुल्ला अहमद, तुमसे दो गलत फहमियाँ हो रही हैं। मैं समझा नहीं। पहली तो ये कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं बल्कि बहुत खुश हैं, और दूसरी ये कि तुमने कोई गलती नहीं की है बल्कि अपना फर्ज निभाया है। समझे? हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। मुल्ला अहमद, आप जैसा पाक इंसान ही मुगल सल्तनत की ताकत है। आप जैसों की मजबूत नींव पर ही मुगल सल्तनत कायम है। हुजूर, और हाँ मुल्ला, तुम्हारी इस नेकी की तारीफ हम आलमगीर बादशाह से जरूर करेंगे और वो सुनकर बड़े खुश होंगे। शुक्रिया हुजूर, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन हुजूर, मैं तो डर गया था कि आप... नहीं मुल्ला, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बस हम इसी तरह शंभू राजे के साथ 2-2 और 5 खेलते रहेंगे, उसे गुमराह करते रहेंगे। और ये उस लिए जो आपने साहिब आलम के पास जाता हुआ खलीता पकड़ा था, हमारी तरफ से आपके लिए इनाम है। शुक्रिया हुजूर, आपकी चाल समझना बड़ा मुश्किल है। आप तो बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। मुल्ला अहमद, हम आपको एक और जिम्मेदारी सौंपते हैं। हुजूर, शंभू राजे पे और कड़ा पहरा लगा दिया जाए। उसके पास अंदर ना कोई जाने पाए
और ना ही कोई अंदर से बाहर आने पाए, चाहे वो साधु हो, फकीर हो या फिर कोई औरत ही क्यों ना हो। समझे? शिवाजी राजे के लोग बड़े ही खतरनाक हैं। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे शंभू राजे को मनाने की, हमसे छुड़ाने की, लेकिन शंभू राजे किसी भी हालत में छूटने नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है मुल्ला। जरूर हुजूर, जरूर। लेकिन या खुदा, फिर वो अनोखा मौलवी कौन था? नहीं, तुमने इधर मौलवी बाबा को देखा क्या? नहीं मालिक। नहीं, चल निकल। अल्लाह भला करेगा। क्या नाम है बच्चा? महबूब। महबूब। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि बहुत ही जल्द तुम महबूब खान बनोगे। सच बाबा? ये लो, ये लो। अरे शायद इसीलिए मुल्ला साहब ने तुम्हें याद किया है। जाओ बच्चा। जगदीश्वरा, शिवशंकरा, शंभो, कुठेस तू? दर्शन दे देवा, कुठेस? साधू संत येते गारा असं नाही का? अरे पाटिल सरदार, हाँ, आपने यहाँ से किसी मौलवी को आते जाते देखा है? मौलवी? हाँ। नाही बा का? अरे फिर गया कहाँ? एक साधु को देखा था जाते अरे हुए। साधु? हाँ? साधु? हाँ। अब चलिए मेरे साथ। अरे किधर? आइए। ओ मुल्ला साहब, आता आठवला. त्या साधूला ना म्या शंभूराजांच्या डेऱ्याकडे जाताना बघितलं. काय? आओ आओ. कोण? हर हर महादेव. मी बहिर्जी नाही का? बहिर्जी का? बहिर्जी काका तुम्ही? तर बहिर्जी नाही, बहिरण भट्ट म्हणायचं. हैरण भट. तरीच काल कावळा ओरडत होता. गिधाडांना सुगावा लागायच्या आधी सोपवलेली कामगिरी पार पाडायची. युवराज कुठे आहेत दादासाहेब. लवकर लवकर बोलवा. तिकडे 4 कोसावर आंबेराव तळावर वाट बघत बसले ती. लवकर आवरा, जोखीम आहे. छावणीला जर कळलं तर जीवावर बेतल. बहिर्जी काका, तुम्ही? युवराज, महाराजांचा सांगावा आहे. महाराजांचं सांगावं.